चलिए दारू से हटा। आज हम लोग को गोलीय दर्पण पढ़ना था ना, तो लिखिए हेडिंग डालिए। तो सब लोग एक मिनट, सब लोग याद कर लिए पुराना वाला? जल्दी से बताओ तो। अगर वस्तु का वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड तो प्रतिबिंब का 20 होगा। नाक तोड़ दूंगा। वस्तु का जितना होगा प्रतिबिंब का भी, और दिशा विपरीत। दर्पण का अगर है 10 मीटर पर सेकंड तब होगा प्रतिबिंब का 20। वस्तु के बराबर ही होता है प्रतिबिंब का, दिशा विपरीत होती है। हाँ या ना? कुछ नहीं पड़ता है। पढ़ के कहां जाएंगे सर? जीना यहीं, मरना यहीं, तो फिर पढ़ के क्या करना? चलो देखो, जल्दी से आप सब हेडिंग डालो। गोलीय सतह से परावर्तन। आज खत्म करेंगे पूरा गोलीय दर्पण। वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है, ज्यादा उसमें हम डिस्कस। लिखिए गोलीय सतह से। अब उसका डिटेल रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर लूंगा तुम लोग को बुला के, जब तुम 12 पास कर जाओगे। हाँ लिखो। अच्छा ठीक है, तो जब तुम पास नहीं कर पाओगे तब। गोलीय सतह से परावर्तन लिखो। ओए लिखो जल्दी। गोलीय और क्या? दर्पण। जल्दी करो। गोलीय सतह से परावर्तन उसको बोलते हैं गोलीय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल। चलो बात नहीं सुनना, इसमें टाइम पास कोई बातें नहीं करूंगा। आप सब समझने वाला चीज समझना, और जल्दी जल्दी से हम इसका प्रूफ समझेंगे जो एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है। सुनो कैसे बनता है गोलीय दर्पण, पहले ये सीख लेते हैं। नाम से यह स्पष्ट है क्या है इसमें। तो क्या कोई गोलाकार का इस्तेमाल होगा? गोलाकार समझते हो? जैसे ये देखो, क्या ये गोलाकार है? ये गोलाकार है? बोलो बोलो। अरे गधो, ये गोलाकार वृत्ताकार है। गोलाकार जो चारों तरफ से, ये चारों तरफ थोड़ी है, ये तो बस एक तरफ से घिरा है, इधर उधर से खाली है। कड़ा है, गोलाकार है। बॉल होता ना बॉल, वो है गोलाकार। क्या तुम सब ने इसको भी गोलाकार समझ लेगा? सुनो ये क्या है? अब इस पे आपको वृत्त जैसा दिख रहा होगा, लेकिन वृत्त नहीं, मैंने क्या माना इसको? गोला है ये, बॉल के जैसा। हाँ या ना? अब सुनना है, सब ध्यान से सुना। मान लो तुमने इस गोला को अंदर के तरफ से पॉलिश कर दी। पॉलिश समझते हो? कलई करना, सुना होगा। अंदर से क्या कर दिया आपने? कलई। और यहां से एक भाग काट लिए। तो मुझे बताइए, क्या आपको यह वाला भाग मिलेगा जो कि पीछे से क्या किया हुआ होगा? कलई। अब देख के बता दो, क्या तुम पहचान गए ये कौन सा दर्पण है? कौन सा? उत्तल। हाँ या ना? अच्छा, सेम गोला लिए, लेकिन इस बार कलई कहां से की है? बाहर से। बाहर की ओर कलई कर दिए, फिर से वो छोटा सा भाग काट लिए, फिर से मुझे एक दर्पण मिला, लेकिन इस बार बाहर से कलई है। बोलिए कौन सा दर्पण? समझे कैसे बनता है? कुछ स्पेशल नहीं है, गोलाकार से ही बनाया जाता है आपका क्या? उत्तल दर्पण। और तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? उत्तल और, लिख लीजिए फटाफट। तो इसका नाम है उत्तल दर्पण। जल्दी रफ्तार में, सिर्फ समझाने के लिए कुछ बातें कर रहा हूं, और कुछ एक्स्ट्रा मुझे बताने की जरूरत इसमें नहीं है। अवतल दर्पण आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वैसे आप जानते हो, कोई आपसे पूछे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, उभरे हुए तल से, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से हो तो
अवतल दर्पण। फटाफट लिख लीजिए। उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, या इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नहीं पता? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा? और ऐसे ही अवतल को कहते हैं कॉनकेव मिरर, या इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। खैर छोड़ो, आप तो मेन चीज को समझो। गोलीय दर्पण कितने प्रकार? उत्तल और उभरा हुआ भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उत्तल, और धसे हुए भाग से हो तो, जिधर कलई है उधर वस्तु को, अरे जिधर कलई है उधर वस्तु रखेंगे, कलई की तरफ वस्तु रख दोगे तो क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। अब ये बताओ, दर्पण के पीछे कलई होता है और तुम दर्पण के पीछे जाके अपना चेहरा दिखेगा तो कुछ दिखेगा? तो चलिए जल्दी से एक लाइन लिख लो तो। उत्तल दर्पण, समझ गए कैसे बनता है दोनों? लिखिए उत्तल दर्पण, जल्दी से एक रफ्तार में लिख लो। उत्तल दर्पण लिखिएगा, वैसी गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। वैसी गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहां से? उभरे हुए तल से होता है। उत्तल में क्या होगा? अरे उत्तल में उभरे हुए से होगा ना। वैसी दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा बाबू? देखो देखो, यह है उभरा हुआ पार्ट ना, प्रकाश ऐसे आए ऐसे परावर्तन करे, तो यह कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अगला लिखेगा अवतल दर्पण, जल्दी लिखो। अवतल दर्पण, वैसी दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, वैसी दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से होता है। वैसी दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या आपको समझ आ गया? ज्यादा टाइम लैप्स ना करूं। उभरा हुआ तल हो तो उत्तल, धसे हुए तल से परावर्तन हो तो गुड। और ये दोनों किसका पार्ट है? गोलीय दर्पण का। क्या ये गोलाकार से बना है? अरे हाँ या ना? गुड। एक मिनट सुना, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, सुनना। क्या आप लोग जानते हो ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? यहां आ जाओ। दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव। नहीं लिखवाऊंगा, समझ गए? सुनना, क्या ये गोला है तो क्या दुनिया में हर गोला का अपना एक केंद्र होता है? तो मुझे बताइए, इस दर्पण का भी केंद्र वही होगा? अरे हाँ या ना? जो इस गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का भी, क्योंकि ये उसी गोला से कटा है। हाँ या ना? तो इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र है, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या, बताइए दुनिया में कोई गोला है तो क्या उसका अपना एक त्रिज्या होगा? जो इसका त्रिज्या होगा क्या इसका भी त्रिज्या वही होगा? तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण का त्रिज्या उस गोले के त्रिज्या के बराबर होता है जिस गोले से इसको काट के निकाला गया है, तो उसी को बोलते हैं वक्रता। लिखने की जरूरत? चलो समझ गए सब। बस इसमें एक छोटा सा चीज लिखवा देता हूं जो आप लोग को शायद नहीं पता हो। क्या? फोकस। क्या लिखवा देता हूं? नेक्स्ट हेडिंग डालिए फोकस, जल्दी से, और फिर सीधा हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। लिखिए फोकस। कैसे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है फोकस क्या होता है? चित्र से देख लो तो सब लोग याद भी रखिएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, पता है? अच्छा सुनना, केंद्र किधर होता है? उभरे हुए तरफ या धसे हुए तरफ? केंद्र हमेशा किस तरफ? तो धसा हुआ भाग ये है ना, तो यहां कहीं क्या होगा? केंद्र। सुनना, ध्यान सुनो, केंद्र हो गया ये और ये हो गया आपका ध्रुव। क्या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, या मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं बट प्रधान अक्ष। अरे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या है? प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। हाँ या ना? इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, जानते हो कि नहीं? प्रिंसिपल और क्या? एक्सिस, जानते हैं कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं मुख्य
अक्ष या फिर प्रधान। चलो अब सुनना, फोकस क्या होता है। तो दुनिया में कभी भी तुम्हें फोकस चाहिए ना, दुनिया में किसी का भी फोकस निकालना हो, एक ही काम करना है, क्या? प्रधान अक्ष के समांतर तुम्हें लेनी है किरण। किसके समांतर? अच्छा, प्रधान अक्ष के समांतर किरण कैसे मिलेगी मुझे? आपको पता है, जब कोई वस्तु को हम अनंत दूरी पर रखते हैं तो उससे जो किरण आती है वो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई मानी जाती है, हाँ या ना? खैर, आप ऐसे समझो, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। अरे उसी बिंदु को कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये किरण कैसा होना चाहिए पता है आपको? पैरेक्सियल, उपाक्षीय। कैसी किरण? उपाक्षीय। उपाक्षीय क्यों कहते हैं पता है? ताकि इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत कम होता है, उसे बोलते हैं उपाक्षीय किरण। तो इन दोनों के बीच का अंतराल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ज्यादा हो गया तब ये फोकस उस जगह पे कट नहीं करेगा जिस जगह पे अभी है, तो इन दोनों के बीच का अंतराल रखा जाता है बहुत, जिससे यहां पर जो कोण बनता है वो भी बहुत छोटा बनता है। खैर, ये जो एफ होता है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, चाहो तो इसको ही प्रूफ कर सकते हैं बट इसका काम नहीं है। आप इतना याद रखिएगा, जो हमारा यहां से यहां तक का फोकल दूरी होता है या यहां से यहां तक का जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ, सॉरी, यहां से यहां को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी, उसका वैल्यू कितना लेते हैं? अगर फोकस को आप कैपिटल एफ से लिखे हो तो आप इसको स्मॉल एफ से भी सूचित, और इसका वैल्यू हो जाएगा आर बाई, जो आपको याद रखना है, वक्रता त्रिज्या का आधा। अरे वक्रता त्रिज्या का, केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो बताइए, फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी r/2, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। खैर, ये सब तो अभी लिखेंगे हम, पहले फोकस का परिभाषा लिख लें। लिखे तो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय, उपाक्षीय को बोलते हैं पैरेक्सियल रे। अरे उपाक्षीय का मतलब होता है कि वैसी किरण जिसका प्रधान अक्ष से दूरी या अंतराल बहुत कम हो। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली उपाक्षीय किरणें, आपको उपाक्षीय नहीं याद रहे तो किरणें भी लिख दीजिएगा तब भी चलेगा। उपाक्षीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। लिख लीजिएगा, हाँ बना लीजिए। अच्छा, मैंने उपाक्षीय का मतलब समझ गए आप लोग? उपाक्षीय का मतलब इस किरण का प्रधान अक्ष से गैप बहुत छोटा होना चाहिए ताकि कोण भी बहुत छोटा बने। हम जितना पढ़ते हैं ना, सुनना, मैं कहूं या ना कहूं, आपको मान के चलना है कि हम जितने भी सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो सारी किरणें कैसी है? पैरेक्सियल। पैरेक्सियल मतलब उपाक्षीय। लिख लीजिए, सारा छोटे एंगल के लिए ही आप पढ़ते हो, यहां पे सारे कोण को छोटा लिया जाता है। और आपको बताया था ना, छोटा कोण का एक गुण होता है, साइन थीटा बराबर थीटा और टेन थीटा बराबर भी। ये गुण कब लगाते हैं? जब कोण बहुत छोटा हो। और आपको पता है, जितना भी मैं आपको चीज अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, सब में इस चीज को हम लगाएंगे। तो ये तभी लगा सकते हैं जब कोण बहुत छोटा हो, और कोण जिसका बहुत छोटा बनता है उसका प्रधान अक्ष से अंतराल भी बहुत कम होता है, और ऐसे किरण को कहते हैं पैरेक्सियल रे या फिर उपाक्षीय किरणें। अब किताबों में किरणें लिखा रहता है तब भी सही है, क्योंकि नॉर्मली आप मान के चलते हैं कि हमारे सिलेबस में वही है ना। बोलिए, फोकस दूरी कितनी?
कहां से कहां तक का दूरी, ध्रुव से लेके फोकस तक का, समझ जाओगे? इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी, फोकल लेंथ, याद रहेगा? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस आपका कैपिटल एफ, और ये दूरी केंद्र तक का दूरी क्या होता है? आर। अरे भाई केंद्र तक का दूरी आर, तो बताइए फोकस तक का दूरी, और दूरी कहां से मापते हैं? ध्रुव से। अरे गणित में जैसे आप दूरी मापते हो ना सारा का सारा, किससे? मूल बिंदु से, ओरिजिन। वैसे यहां पे ओरिजिन जैसा कौन है? ध्रुव। अगला वही पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट लिखिए, समझ गए कैसे बनेगा? बना लोगे सब लोग? अच्छा बताओ तो, जैसे ये तो मैंने बनाया अवतल के लिए, उत्तल के लिए भी देख लो बना के। मान लीजिए ऐसा है उत्तल दर्पण, प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है? यहां से प्रकाश की किरण ऐसे भाग गई, यस और नो? बोलो ये कहां मिलेगी? क्या आगे प्रधान अक्ष के मिलेगी? नहीं, तो प्रधान अक्ष से कहां मिलने का उम्मीद है? क्या यही हो गया फोकस? क्या केंद्र भी इधर ही बनेगा? ध्यान रखना, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए, जिस ओर केंद्र उसी ओर फोकस। और केंद्र किस ओर होती है? धसे हुए भाग के तरफ। जैसे ये गोला है, तो बताओ केंद्र इधर बनेगा क्या? नहीं, गोला में धसे हुए भाग की तरफ ना, अरे उसी के बीच में होगा ना, तो केंद्र हमेशा किस तरफ? धसे हुए भाग की तरफ। इसमें भी धसे की तरफ है, और इसमें भी उभरे के, उभरा धसा समझ रहे हो ना? उभरे की तरफ कभी भी केंद्र, और जिस ओर केंद्र उसी ओर फोकस। जहां केंद्र वहीं फोकस, एकदम केंद्र और ध्रुव के बीच में बना देना आपको, खत्म। बना लीजिए फोटो। और याद रखिएगा, अवतल में प्रकाश ऐसे आके प्रधान अक्ष की तरफ मुड़ जाती है, और यहां प्रकाश दूर भाग जाती है, समझे? यहां डाइवर्ज कर जाता है, और ये जो मुड़ जाता है उसको बोलते हैं कन्वर्ज कर गया। दूर भाग गया तो डाइवर्ज, और मुड़ गया तो कन्वर्ज। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। खैर आप नाम याद रखो, बेसिक सा कंसेप्ट है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव, प्रधान अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, खत्म। तो याद रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, आई होप आप याद रखोगे। अगला आपको लिखना है चिन्ह परिपाटी। नेक्स्ट लिखिए चिन्ह परिपाटी, और इसके बाद फटाफट हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझते हो? अरे मतलब साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन। सुनो सुनना है, आप लोग को गणित तो आता है अच्छे से, उसी के साथ इसको जोड़ता हूं, और ये 10वां लेवल का बात है, सुनना। ओए इधर देखो, बोलिए इसको क्या कहते हैं? नाम बोलो। मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मुझे बताओ, गणित में क्या सभी दूरियां मूल बिंदु से मापते हैं? यस। कोई तुमसे बोले 5 मीटर, तो यहीं से देखो ना, 0 1 2 3 4 5, हाँ या ना? तो सभी दूरियां कहां से मापते हैं? अब आ जाते हैं हम थोड़ा अपने दर्पण की तरफ, कि दर्पण में आखिर क्या चीज हो रहा है। दर्पण में ध्रुव हमारा किसके जैसा काम करेगा? मूल बिंदु की तरह। इसका मतलब जिस प्रकार से गणित में आप सभी दूरियां मूल बिंदु से मापते हैं, वैसे ही दर्पण में या लेंस में, ठीक है? तो आपके दर्पण की भी बात करें तो उसी को देख लेते हैं। इसमें जब आप सभी दूरियां मानेंगे तो वो कहां से मानेंगे? तो पहला नियम यही था, क्या? प्रधान अक्ष पर सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? लिखिए पहला पॉइंट, चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट, प्रधान अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से, प्रधान अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती है या मापी जाती है। प्रधान अक्ष पर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है? क्योंकि यही हमारा मूल बिंदु के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट, और इधर सुनो, अब गलती नहीं करना। अब अगला प्रॉब्लम सुनो। इधर तुम लेते हो प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, हाँ या ना? ऊपर प्लस वाई और नीचे आ जाओ यहां। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। इधर देखो, इधर देखो, यहां पर दिक्कत क्या है? सुनना, आपतित किरण है ना, अरे वस्तु से जो क्या आ रही है? किरण। वस्तु की आपतित किरण जिस दिशा में जाएगी वो प्लस, और उसके विपरीत में माइनस। तब तो प्रॉब्लम हो गई सर, तो हम कैसे समझेंगे? तो आप क्या करना, सुनना, आप मान के चलना कि आपने वस्तु को रखा है बाईं ओर। अरे वस्तु को कहां रखा है?
तो मुझे बताइए, वस्तु को जब तुम बाईं ओर रखोगे तो क्या किरण ऐसे निकलेगी? एक बार हाँ या ना बोल दो। अरे वस्तु अगर आप बाईं ओर रखेंगे तो किरण ऐसे जाएगी ना। बोलो तो ये किरण किधर जाना चाह रही है? अरे इधर है राइट और इधर है लेफ्ट, बोलो किरण किधर जाना चाह रही है? किधर जा रही है किरण? यहां से निकल के इधर तो जा रही है, किसके तरफ जा रही है? तो ये हो गया प्लस और ये हो गया। तो सर आराम से बोल देते कि मैथ जैसा है। नहीं, वस्तु अगर बाईं ओर रखे हैं आप, वस्तु अगर, तो प्लस में बन जाएगा दाईं ओर और माइनस में बन जाएगा बाईं ओर। अगर तुमने वस्तु को पलट दिया, वस्तु इधर कर दिए, सर वो कैसे कर देंगे? उधर तो आपने कहा था कलई की तरफ नहीं रखना है। अरे ऐसे बना दिए और मान लीजिए वस्तु मैंने यहां रखा, तो अब किरण क्या ऐसे जा रही है? तो अब बोलो क्या किरण उस तरफ जाना चाह रही है? किरण जिस तरफ जाना चाह रही है उधर और विपरीत में, तब तो चिन्ह बदल गया सर, तब तो मैथ से मिला ही नहीं। इसीलिए कहा हूं, सुनना, वास्तव में नियम यह है कि जिस ओर आपतित किरण जाती है उधर धनात्मक और उसके विपरीत में, नियम वास्तव में यही है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपसे गलती ना हो तो आप हमेशा वस्तु को किधर मानना? बाईं ओर। अगर तुमने वस्तु को बाईं ओर रखी, अगर आपने वस्तु को, तब यह गणित के जैसा हो जाएगा। वस्तु को अगर आपने बाईं ओर रखा तो दाएं तरफ बनेगा प्लस और बाएं तरफ बनेगा माइनस। अगर तुमने वस्तु बदल दिया तो कहानी बदल जाएगा। तो आप जानते हो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए वस्तु हमें लेना होता है। अरे वस्तु तो तुम हमेशा किस में लेना? बाईं ओर। अरे वस्तु हमेशा किस में लेना? अगर वस्तु बाईं ओर है तो बोलिए क्या गणित के जैसा हो जाएगा? मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस। क्या याद रख पाओगे इतना? वस्तु को आप कभी भी दाईं ओर नहीं लेना, इतना याद रहेगा। तो गणित के जैसा अगर आप चाहते हैं काम करना तो आप वस्तु को रखिएगा बाईं ओर, तो जिधर प्रकाश जा रही है वो दायां होता है, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा। अच्छा, प्रधान अक्ष के ऊपर गणित जैसा, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तुम वस्तु कहीं भी रखो, ऊपर प्लस और नीचे, ये 3 पॉइंट याद रखना है। तो आप वस्तु को हमेशा किस में रखोगे? बाईं ओर। किस में रखोगे? तो एकदम गणित के जैसा चिन्ह चलेगा, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे। सिर्फ वस्तु को उल्टा पुल्टा मत करना, ठीक है। चलिए नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सुनो तो। ओए, जो दूरी है, जो भी दूरी हम लेते हैं प्रधान अक्ष पर, ठीक है, वो दूरी आपतित किरण की दिशा में क्या लेंगे? धनात्मक। और इसके विपरीत लिखिए, सभी दूरियां आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, सभी दूरियां आपतित किरण की दिशा में धनात्मक तथा इसके विपरीत, सभी दूरियां आपतित किरण की दिशा में धनात्मक तथा इसके विपरीत ऋणात्मक लिया जाता है, तथा इसके विपरीत ऋणात्मक लिया जाता है। आप कौन सा वाला काम करोगे? हमेशा वस्तु को किधर रखोगे? बाईं ओर। ये गलती मत करना, तो आपका गणित के जैसा एकदम नियम चलेगा, कोई कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। वस्तु जिस तरफ है वो कौन सा है? माइनस ना। तो वस्तु बाएं तरफ रखे हो, माइनस बन गया। जिधर वो जा रहा था किरण को लेके उधर प्लस। वैसे जो समझ गया उसके लिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वस्तु रखेंगे तो किरण इधर जाएगी, तो किरण इस बार लेफ्ट में जा रही है, अरे इस तरफ ना, तो लेफ्ट हो गया प्लस और राइट हो गया। समझदारी की बात है। अगर नहीं समझ में आती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट में हम रखेंगे वस्तु को तो हमारा दायां हो जाएगा प्लस और बायां हो जाएगा। चलिए, और लास्ट पॉइंट बोलिए, प्रधान अक्ष के ऊपर लिखिए, सभी दूरियां प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, सभी दूरियां प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक लिया जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक लिया जाता है। ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। वस्तु को बाईं ओर रखे हैं तो बाईं धनात्मक और दाईं, क्या गणित के जैसा हो गया? तो वस्तु कहां रखोगे? अरे बाईं ओर वस्तु कहां रखोगे? बाईं ओर। तो कभी गड़बड़ होने वाली चांस
नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़े, कहानी खत्म। दर्पण सूत्र जानते हो सब लोग? तो अभी हम लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन दोनों प्रूफ करेंगे। चलिए नीचे लिखिए, तो हेडिंग डालिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, बोलिए दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/m। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। अरे फोकस। चलिए बोलिए इसका आवर्धन। ओए आवर्धन तो बहुत प्रकार के होते बताए थे, रेखीय आवर्धन, पृष्ठीय आवर्धन, आयतनिक आवर्धन। रेखीय भी दो प्रकार के, अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन। लेकिन सब आपको पढ़ने की जरूरत एक याद रखना है, कौन सा? अगर आपको आवर्धन बोल दे या क्या बोल दे, रेखीय आवर्धन बोल दे या अनुप्रस्थ आवर्धन बोल दे, सबका मतलब सेम ही है। वेरी गुड। किससे सूचित करेंगे? m से। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, और यह होता है -v बट्टे। यही दोनों पढ़ना है बढ़िया से। दोनों में वैसे प्रूफ करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ दर्पण सूत्र ध्यान से सीखना है। क्यों दर्पण सूत्र सीखना है? 5 नंबर का इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको करके जाना है। दर्पण सूत्र, गोलीय अपवर्तन भी इसी से सिद्ध होगा। तो जो ये सीखेगा उसका वो हो गया, समझो। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जो गोलीय सीख गया उसको लेंस मेकर सूत्र बनाने आ गया। ये 3 चीज आपको करके जाना है। इसमें से एक 5 मार्क्स का आएगा। आज हम लोग दोनों खत्म करेंगे फटाफट से, ठीक है? रफ्तार में करते हैं। लिखिए, लिखिए तो दर्पण सूत्र किसको प्रूफ कर रहे हैं? दर्पण सूत्र को डायरेक्ट लिख लो, प्रूफ। दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति। चलिए दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति को प्रूफ किया जाए। पहले ध्यान से सब लोग देख लो तो, नहीं पहले एक लाइन लिख लो। लिखो, माना कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या r, माना कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या r, माना कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f है, एवं फोकस दूरी स्मॉल f लिखेगा f है, फोकस दूरी f है, पूर्ण विराम। ध्रुव से u दूरी पर वस्तु की दूरी कितना लेते हैं? ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना? जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से भी दूरी पर बनती है। प्रतिबिंब का दूरी कितना लेते हैं? जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से भी दूरी पर बनती है ना? डैश दे दीजिए और यहां देखिए, सुनिए तो, पहले समझ लो तो। क्या इतना फोटो सब बना लोगे? अब सुनना, यहां से एक किरण गई किसके पास? दर्पण के पास। और दर्पण ने क्या यहां से इसका कर दिया परावर्तन? और दर्पण का काम क्या करना है? परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश को फिर वापस। अब सुनना, कभी भी प्रकाश का परावर्तन कराते हैं तो क्या मुझे अभिलंब आना चाहिए बनाने? तो सबसे पहले अभिलंब कैसे बनता है गोलीय दर्पण में? बोलो बोलो, सिखाए थे। गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे बनाते हैं? छोटा गोलीय का अभिलंब कैसे? उसके केंद्र से गुजरने वाली, बकलोल कहीं का, उसके केंद्र से जो गुजरेगा वही रेखा इस जगह पे क्या हो जाएगा? अभिलंब। कितना कोण मानेंगे? आई। तो जितना कोण पर आया उतना ही कोण पर परावर्तित करके गया। बोलिए, जहां पर यह कट किया क्या वही बन गया प्रतिबिंब? हो गया, कहानी खत्म। 90% यही किस्सा था, बस हो गया प्रूफ।
हैंस प्रूफ ना, हैंस प्रूफ नहीं हो गया, ये बना लिए, बना लो फटाफट। हाँ तो इधर आई, इधर का कौन, आर। परावर्तन में क्या होता है, आई बराबर, उसी नियम को लगाएंगे और फटाफट प्रूफ कर देंगे। नाम भी लिख लीजिएगा, ये वस्तु है तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब है तो आई फॉर इमेज, इसका नाम ए और ये तो पी है ही। कितने त्रिभुज बन गए इसमें, एक ये, दोनों त्रिभुज के साथ कुछ कुछ करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। जल्दी करो, आज पूरा अपवर्तन खत्म कर देता हूं, फिर इसके बाद शुरू करेंगे कल, क्या सॉरी, पूरा परावर्तन गोलीय का खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ा दूंगा अपवर्तन, और उसके अगले क्लास में फिर, हाँ तो क्या, वो सब नहीं, अब करो खुद से, सब हम ही पढ़ाएंगे क्या, नहीं अपने से भी पढ़ना है, अब एग्जाम आ गया, क्लास करते रहोगे क्या पूरा जीवन भर, बेरोजगार इंसान। सर आपको भी पता लग गया कि हम बेरोजगार हैं, जब बुला लीजिए आ जाएंगे। ओए बोलो, त्रिभुज कौन सा, ए ओ, लिखिए ए ओ सी में, बोलो तो, एक ने सुना, पहले कौन मान लो तो, इस वाले कौन को, अल्फा, इसको बीटा, इसको, सबसे मस्त मेथड यही है सॉल्व करने का, वो त्रिभुज बना के बहुत नाटक होता है, देखो कितना आसान है। बोलो, आंतरिक कोण का योग बराबर बाहरी कोण जानते हो, बोलो आंतरिक कोण कौन कौन है, आई प्लस अल्फा बराबर, अरे आंतरिक कोण का योग बाहरी कोण के बराबर होता है ना, तो आंतरिक में कौन है, अल्फा प्लस इक्वल टू, बोलो आई बराबर बीटा माइनस, पहला समीकरण तैयार, लिखो लिखो, लिखते चलो मेरे साथ, समीकरण नंबर, अगला त्रिभुज, त्रिभुज ए आई सी में, अरे ए आई सी होगा ना, बोलो इसमें आंतरिक कोण, आर है आंतरिक, बीटा है आंतरिक, बराबर, बोलो आर बराबर, अरे गामा माइनस, लिख लो आर बराबर गामा माइनस बीटा, ये समीकरण नंबर हो गया सिद्ध, आई बराबर आर कर दो, खत्म, खुद से कर लोगे, अब कर लो, लिखो, परावर्तन के नियम से, अरे परावर्तन के आई बराबर क्या, आर, तो आई का मान बीटा माइनस अल्फा, आर का मान गामा माइनस बीटा, सबको देखो बीटा इधर भेज दो, 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा। मैंने क्या कहा था, जितनी भी किरण है सब प्रेक्सियल है ना, प्रेक्सियल का मतलब जिसका कोण बहुत, कोण जब छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर थीटा, तो छोटे कोण के नियम से अगर देखा जाए तो बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा, उसी प्रकार से गामा को लिख सकते हैं टेन गामा, और अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा, सबका मान बैठा देंगे और हमारा सूत्र हो जाएगा प्रूफ। देख देख के सब बताओ, टेन बीटा का मान, ये देख लो, यहां से यहां को आप लंब ले लीजिएगा, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, बोलो बीटा के सामने लंब कौन, एपी, आधार कौन, सीपी, हाँ या ना, बराबर, गामा के लिए लंब कौन, अरे लंब सबका एपी होगा, सामने वाला लंब होता है ना, आधार कौन, आईपी, अरे गामा किसके साथ कौन बनाया है, आई के पास, प्लस इसका भी हो जाएगा एपी, अल्फा मतलब ओ के साथ ओपी, क्या सारे एपी कैंसिल, एपी कॉमन होके कट जाएगा, एक बार बच्चा बोला था 2 एपी काट दे सर, अबे एपी कॉमन होगा, एक ही एपी कटेगा, 2 एपी नहीं कटेगा,
सारे एपी कैंसिल, चिन्ह ले लो तो जरा, क्या सब बाईं ओर है? बाईं ओर का चिन्ह माइनस, तो सब में क्या लगा दो, सब तो बाईं ओर ही है। देखिए सब माइनस कैंसिल, सब एपी कैंसिल, बना क्या 2 अपॉन सीपी, मतलब सी फॉर केंद्र, सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस बराबर 1 अपॉन आई, आई फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। क्या आपको पढ़ाए थे कि नीचे हम अगर 2 ले आए तो क्या ये सिद्ध होता हुआ आपको दिख रहा है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, क्या आप सब जानते हो f बराबर r/2? देखिए ये सूत्र ने भी आपको बता दिया, f इक्वल टू, खत्म। इस सिद्ध को घर पे जाके 2 बार कॉपी पे लिख के करोगे खुद से। ये अगर आपको आ गया ना तो गोलीय अपवर्तन का भी सिद्ध आ गया, और गोलीय अपवर्तन को भी सिद्ध करने आ गया तो आपको लेंस मेकर सूत्र भी आ गया। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक सीखोगे तीनों सीख जाओगे। घर जाके 10 बार करना। हाँ अपना हाथ पे लिख लिख के कर लेना, कॉपी खत्म हो रहा है तो मुंह कान सब पे भी लिख लेना, कॉपी खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे ही आना, सब समझ जाएगा पढ़ के आई है। बेटा लक्षण तो हर बता रहा है कि तुम फिर मिलोगे चलते चलते। अरे आ गया क्या तुम्हें? सिंपल, घर पे एक बार करके देखोगे, नहीं देखोगे तो फिर मिलोगे, करना तो पड़ेगा ही, या तो तुम घर पे दोबारा खुद से कर लो या यहीं आके दोबारा फिर से खुद से करना, तुम्हारा चॉइस है ना, लेकिन दिखना तो पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, आवर्धन को भी सिद्ध कर दें। आवर्धन का सीधा पढ़ के मत जाना, मैं करवा दे रहा हूं, लेकिन पढ़ने की कोई खास जरूरत, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। दर्पण के लिए आवर्धन क्या? -b बटे आवर्धन का परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय। लिखिए, लिखे तो आवर्धन या रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एक ही बार लिखाया हूं, बार बार इसको नहीं लिखाऊंगा, अब कभी भी आवर्धन आएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। सुना, आवर्धन 1 मिनट का है, सिद्ध कर दूं, देखो तो। अच्छा, मैंने जो अभी दर्पण सूत्र किया था सिद्ध, वो किस दर्पण से? ये कौन सा दर्पण था? अवतल था ना बाबू। क्या तुम उत्तल से खुद से करके लाओगे? घर पे खुद से करके देखना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए एक मैं करवा दिया हूं आपको, ठीक है। देखिए तो आवर्धन कैसे करेंगे, बहुत इजी है, देखिए सब ध्यान से दीजिए। मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है जिसको बोलेंगे HO, क्या बोलेंगे? सुनिए, ये पहुंचा ध्रुव के पास कितना कोण पे? I पे। आप जानते हैं प्रधान अक्ष खुद एक अभिलंब रेखा है, क्योंकि ये कहां से पास करता है? केंद्र से, और केंद्र से जो गुजरती है वो कैसी रेखा है उस दर्पण के लिए? अरे गोला के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दर्पण पे जाके मिलती है वो अभिलंब रेखा ही तो होती है। चलिए I पे आया तो I से ही जाएगा, इसको R मान लेते हैं। मुझे बताइए, क्या यहां पर कहीं प्रतिबिंब बना दें? इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? अब बताइए, क्या आपको 2 त्रिभुज समरूप दिख रहा है? इसका नाम A, इसका नाम B, ये ध्रुव था तो P, इसका नाम A', इसका नाम, बोलिए तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप आपको दिख रहा है? त्रिभुज A P B समरूप त्रिभुज A' P और क्या? मैं चाहता तो ट्रिगोनोमेट्री से भी इसको सॉल्व कर सकता था, जैसी आपको चॉइस। खैर सुनो, समरूप का नियम तो सब जानते हो, दिस AB अपॉन दिस AP बराबर दिस A' B' अपॉन दिस A' और सबका मान बैठा दो, हो गया सिद्ध। बोलो AB HO AP, अरे वस्तु की दूरी U पीछे की तरफ है तो क्या लेंगे? इक्वल टू A' B' नीचे है ना,
तो माइनस एच आई, और ए डैश पी वी ये भी इधर की तरफ ही है, तो यहां भी चिन्ह माइनस ने माइनस को, अब सुनना मुझे चाहिए क्या था, आवर्धन ना, आवर्धन होता है एच आई बटे, निकालो तो यहां से एच आई बटे एचओ, एचओ को इधर कर दो और वी को उधर कर दो, अरे एचओ इधर होगा तो एच आई बाई एचओ ऊपर जाके हो जाएगा माइनस भी, और साथ में क्या रह गया, क्या प्रूफ हो गया, खत्म। खैर आपसे इतना कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आप फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, माइनस भी बाई यू, खत्म, बहुत इजी। तो आपको आवर्धन पूछा जाए, रेखीय आवर्धन पूछा जाए, अनुप्रस्थ आवर्धन पूछा जाए, सबके लिए याद रखिएगा प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्या एक दो क्वेश्चन कर लें, अरे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं महेंद्रा, क्वेश्चन कर लो, एग्जाम आ गया बस अब है? महिंद्रा बहुत बड़ा ब्रांड है कंपनी का, नहीं हम वही बोल रहे थे, गाली है? क्या नाम, हम कहेंगे टाटा मोटर्स तो तुम क्या कहोगे, गाली है? जल्दी लिखो, दोनों याद रहेगा, बस हो गया, इससे ज्यादा मैं कुछ कराने वाला। हाँ ओए, उत्तल दर्पण से तुम खुद सिद्ध करके लाओगे, बोलो, लेके आना, नहीं होगा तो मुझे कहना, दोनों से कर लेना यार, कम से कम तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। और चलो एक प्रश्न लिखे, लिखो तो, यदि, लिखो, यदि, हां, एक वस्तु को, लिखो, यदि एक वस्तु को, यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, साठ सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन निकालें। मैंने क्या लिखाया, दर्पण के सामने, ये लिखवाया था 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण के सामने क्या, जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं, एक मिनट सुनो, एक आधार से ध्यान दो, पहले मुझे बताओ इसका फोकस किधर, दाईं ओर बाईं ओर, अभी सिखाए थे, फोकस उधर ही बनेगा जिधर केंद्र होगा, और केंद्र उधर होगा जहां धंसा हुआ भाग है। बोलिए फोकस दायां में बनेगा कि बायां में, अरे बाएं में कहीं फोकस बनेगा मेरे भाई, हाँ या ना, तो बोलिए इसका फोकस क्या लोगे, प्लस की माइनस, अरे बाईं ओर सब क्या लेंगे, माइनस, कितना, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या है 40 तो उसका आधा 20 सेंटीमीटर, हाँ या ना, बोलिए वस्तु की दूरी, वस्तु इधर माइनस में ही,
-60। भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी, बोलिए 1/v प्लस 1/u बराबर, तो हो गया 1/v प्लस 1/-60 बराबर 1/-। एक काम करो तो, तुम सब रट लो तो, अगर अवतल है फोकस माइनस, उत्तल है तो फोकस, लिख लो तो कहीं पे, अवतल फोकस ऋणात्मक, उत्तल फोकस धनात्मक। कभी गलती मत करना, जब भी मैं उत्तल अवतल बताऊं तो आप समझ जाना, अवतल कहूं तो माइनस, उत्तल कहूं तो प्लस। बोलिए तो कितना होगा इसका आंसर, 1/v बराबर 1/60 माइनस 1/20, दोनों का एलसीएम 60, 1 - 3 -2/60, v आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। आवर्धन -v/u, तो -30 और u हो गया -60, ये हो जाएगा -1/। ओए, v का मान अगर माइनस आए तो कैसा प्रतिबिंब बताए थे, वास्तविक। v अगर माइनस आए तो वास्तविक, v अगर प्लस आए तो आभासी। यहां देखो आवर्धन, आवर्धन में माइनस का मतलब होता है उल्टा, अरे आवर्धन में माइनस का मतलब उल्टा। और ये मान देखो 1/2 है ना, 1 से कम है, 1 से कम है मतलब छोटा। कैसा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। मान को देखेंगे आवर्धन में, वो अगर 1 से ज्यादा हो गया तो बड़ा, 1 से कम हो गया तो छोटा। और आवर्धन का चिन्ह अगर माइनस है तो उल्टा, और प्लस है तो सीधा। v का मान अगर माइनस है, ये सब याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो वास्तविक, और v का मान अगर प्लस है तो काल्पनिक। एक क्वेश्चन और लिख लो, घर से कर लेना, बस लास्ट लिख लो, लिखी दो, बस एक लास्ट घर से करना। एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उत्तल मैंने कहा तो इसका फोकस क्या लोगे, हां, एक उत्तल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जिसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, जिसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, जिसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 मिलीमीटर है, 20 mm, जिसकी ऊंचाई 20 मिलीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन, प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालें, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा बताओ, उत्तल का फोकस क्या लोगे, थोड़ा हिंट कर देता हूं। उत्तल का फोकस प्लस की माइनस, प्लस, तो प्लस त्रिज्या का आधा, 20 का आधा, वेरी गुड। वस्तु क्या लेंगे, वस्तु आपको माइनस ही लेना है, वस्तु हमेशा क्या लेना है, काल्पनिक वस्तु का है तभी प्लस लेंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगा -60। क्या आप यहां से v नहीं निकाल लोगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगा के निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा तो आवर्धन निकाल लीजिएगा -v/u, और जब वो भी निकल जाएगा तो आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा, जो आवर्धन निकलेगा वो इंटू HU, इससे आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई निकल जाएगा। करके देखिएगा, सारा फॉर्मूला तो आपके सामने है ही। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बोलो 1/v प्लस 1/-60 इक्वल टू 1/10, बोलो 1/v 1/60 प्लस 1/10, दोनों का एलसीएम 60, 1 प्लस, सॉरी, हाँ 1 + 6 7/, तो बोलिए v का मान निकल गया इतना सेंटीमीटर। बोलिए आवर्धन -v/u -60/7, और u कितना -60, यही था ना, ये कैंसिल हो गया। बोलिए आवर्धन 1/7, प्लस में आया ना, प्लस आया, इसका मतलब सीधा, और 1 से कम है तो छोटा। यस और नो, थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा। ये प्लस में आया है तो कैसा, आभासी प्रतिबिंब। कैसा बाबू, आभासी प्रतिबिंब। और बताइए आपसे क्या पूछा गया, HI,
तो HI में क्या बोले थे, जो M निकला है कितना 1/7, उसमें वास्तविक ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए वस्तु के 20 सेंटीमीटर, आंसर हो गया 20/7। इतना मिली। सर फोन कर रहे हैं, फोन उठा के बोलो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया परसों कॉल करें। कहो कहो कहो, आ गया क्या? बस खत्म, जाओ जाओ जाओ। अरे सिंपल, ओके चलो।